उस योगिनी ने अपने शरीर को अप्सरा की भांति सुंदर और अपने यौवन को 16 वर्षीय बाला के अनुरूप बना लिया। उसकी मुस्कान तीखी हो चली और उसके कदम राजा जनक के दरबार की तरफ बढ़ चले। वह अपने योग विद्या से सूक्ष्म शरीर द्वारा राजा जनक के मस्तिष्क में प्रवेश करने वाली थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि राजा जनक ने उस योगिनी को वर्ण संकर और धर्म संकर तक बना डाला। उनके बीच का शास्त्रार्थ कैसा था और इसमें आखिर किसकी जीत हुई, यह सब आपको राजा जनक और सुलभा के शास्त्रार्थ की इस प्रस्तुति में जानने को मिलेगा। लेकिन यह शास्त्रार्थ भारतीय इतिहास के सबसे गूढ़ शास्त्रार्थों में से एक है, अतः आप इस वीडियो को मनोरंजन से अधिक ज्ञानपूर्ण भाव से सुनिएगा और समझिएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 320 की इस कथा से जोड़ता हूं। अब आइए प्रारंभ करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, हे कुरुकुल भूषण राजर्षि शिरोमणि, जहां बुद्धि का लय हो जाता है उस मोक्ष तत्व को गृहस्थ आश्रम का त्याग किए बिना कौन पुरुष प्राप्त हुआ है? हे पितामह, यह मनुष्य जिस प्रकार स्थूल शरीर का त्याग करता है और जिस प्रकार स्थूल शरीर की आत्मा सूक्ष्म शरीर का त्याग करती है, अर्थात मनुष्य स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शरीर के अभिमान से जिस प्रकार रहित हो सकता है एवं उनके त्याग का जो स्वरूप है और जो मोक्ष का तत्व है वह मुझे बताइए। यह सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, भरत नंदन, इस विषय में जानकार मनुष्य राजा जनक और सुलभा के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्राचीन काल में मिथिलापुरी में कोई एक राजा जनक थे जो धर्मध्वज के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी संन्यास का जो सम्यक ज्ञान रूप फल है वह प्राप्त हो गया था। उन्होंने वेद में, मोक्ष शास्त्र में तथा अपने शास्त्र दंड नीति में भी बड़ा परिश्रम किया था। वे इंद्रियों को एकाग्र करके इस वसुंधरा का शासन करते थे। वेदों के ज्ञाता विद्वान पुरुष उनकी उस साधु वृत्ति का समाचार सुनकर उन्हीं के समान सज्जन होने की इच्छा करते थे। वह धर्म प्रधान युग का समय था। उन दिनों सुलभा नाम वाली एक सन्यासिनी योग धर्म के अनुष्ठान द्वारा सिद्धि प्राप्त करके अकेली ही इस पृथ्वी पर विचरण करती थी। इस संपूर्ण जगत में घूमती हुई सुलभा ने यत्र तत्र अनेक स्थानों में त्रिदंडी सन्यासियों के मुख से मोक्ष तत्व की जानकारी के विषय में मिथिलापति राजा जनक की प्रशंसा सुनी। उनके द्वारा कही जाने वाली अत्यंत सूक्ष्म पर ब्रह्मा विषयक वार्ता दूसरों के मुख से सुनकर सुलभा के मन में यह संदेह हुआ कि पता नहीं जनक के संबंध में जो बातें सुनी जाती हैं वे सत्य हैं भी या नहीं। यह संशय उत्पन्न होने पर उसके हृदय में राजा जनक के दर्शन का संकल्प उदित हुआ। उसने योग शक्ति से अपना पहला शरीर छोड़कर दूसरा परम सुंदर रूप धारण कर लिया। अब उसका प्रत्येक अंग अनिद्य सौंदर्य से प्रकाशित होने लगा। सुंदर भौहों वाली वह कमल नयनी बाला बाणों के समान तीव्र गति से चलकर पल भर में विदेह देश की राजधानी मिथिला में जा पहुंची। प्रचुर जन समुदाय से भरी हुई उस रमणीय मिथिला नगरी में पहुंचकर सन्यासिनी सुलभा ने भिक्षा लेने के बहाने मिथिला नरेश का दर्शन किया। उस रमणी के परम सुकुमार शरीर और सौंदर्य को देखकर राजा जनक आश्चर्य से चकित हो उठे और मन ही मन सोचने लगे, यह कौन है, कहां से आई हैं। तदनंतर उनका स्वागत करके राजा ने उन्हें सुंदर आसन समर्पित किया और पैर धुलाकर उनका यथोचित पूजन करने के पश्चात उत्तमोत्तम अन्न देकर उन्हें तृप्त किया। भोजन करके संतुष्ट हुई सन्यासिनी सुलभा ने संपूर्ण भाष्यवेत्ता विद्वानों के बीच में मंत्रियों से घिरकर बैठे हुए राजा जनक से कुछ प्रश्न करने का विचार किया। सुलभा मोक्ष धर्म के विषय में राजा जनक से कुछ पूछना चाहती थी। उनके मन में यह संदेह था कि राजा जनक जीवन मुक्त हैं या नहीं। वह योग शक्तियों की जानकार तो थी ही, अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा राजा की बुद्धि में प्रविष्ट हो गई। राजा जनक से प्रश्न करने के लिए उद्यत होकर उन्होंने अपने नेत्रों की किरणों द्वारा उनके नेत्रों की किरणों को संयत करके योग बल से उनके चित्त को बांधकर उन्हें वश में कर लिया। हे युधिष्ठिर, तब राजा जनक ने सुलभा के अभिप्राय को जानकर उनका आदर करते हुए मुस्कुराकर अपने भाव द्वारा उनके भाव को ग्रहण कर लिया। फिर छत्र आदि राज चिन्ह से रहित हुए राजा जनक और त्रिदंड रूप संन्यास चिन्ह से मुक्त हुई सुलभा का एक ही शरीर में रहकर जो संवाद हुआ था उसे सुनो। जनक ने पूछा, भगवती,
आपको यह सन्यास की दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है? आप यहाँ के बाद कहाँ जाएंगी? आप किसके यहाँ से आई हैं और कहाँ से यहाँ पर आपका शुभागमन हुआ है? ये सब बातें राजा जनक ने सुलभा से पूछी। फिर वे बोले, किसी से पूछे बिना उसके शास्त्र ज्ञान, अवस्था और जाति के विषय में सच्ची बात नहीं मालूम होती है। अतः मेरे साथ जो आपका समागम हुआ है, इस अवसर पर इन सब विषयों की जानकारी के लिए यथार्थ उत्तर जानना आवश्यक है। छत्र आदि जो विशेष राजोचित चिन्ह हैं, उन्हें इस समय मैं त्याग चुका हूं। अतः अब आप मुझे यथार्थ रूप से जान लें। मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि आप मुझे सम्मान के योग्य जान पड़ती हैं। मैंने पूर्व काल में सर्वश्रेष्ठ मोक्ष विषयक ज्ञान जिनसे प्राप्त किया था, जिसका उनके सिवा कोई दूसरा प्रतिपादन करने वाला भी नहीं है, उस ज्ञान और ज्ञानदाता गुरु का भी परिचय आप मुझसे सुनिए। पराशर गोत्री संन्यास धर्मावलंबी वृद्ध महात्मा पंचशीख मेरे गुरु हैं। मैं उनका परम प्रिय शिष्य हूँ। सांख्य ज्ञान, योग विद्या तथा राजधर्म, इन 3 प्रकार के मोक्ष धर्म में मुझे गंतव्य मार्ग गुरुदेव से प्राप्त हो चुका है। इन विषयों के मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। पहले की बात है, वे आचार्य चरण शास्त्रोक्त मार्ग से चलते हुए घूमते घामते इधर आ निकले और वर्षा ऋतु के 4 महीने मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहे। वे सांख्य शास्त्र के प्रमुख विद्वान हैं और सारा सिद्धांत उन्हें यथावत रूप से प्रत्यक्ष की भांति ठीक ठीक ज्ञात हैं। उन्होंने मुझे त्रिविध मोक्ष धर्म श्रवण कराया है, परंतु राज्य से दूर हटने की आज्ञा नहीं दी है। इस प्रकार उपदेश पाकर मैं विषयों की आसक्ति से रहित हो मुक्त विषयक 3 प्रकार की समस्त वृत्तियों का आचरण करता हूँ और अकेला परम पद में स्थित हूँ। वैराग्य ही इस मुक्ति का प्रधान कारण है और ज्ञान से ही वह वैराग्य प्राप्त होता है, जिससे मनुष्य मुक्त हो जाता है। मनुष्य ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाने के लिए यत्न करता है। उस यत्न से महान आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वह महान आत्मज्ञान ही सुख दुख आदि द्वंद्वों से छुटकारा दिलाने का साधन है। वही सिद्धि है जो काल को भी लांघ जाने वाली है। मेरा मोह दूर हो गया है। मैं समस्त संसर्गों का त्याग कर चुका हूँ। इसीलिए मैंने इस गृहस्थ धर्म में रहते हुए ही बुद्धि की परम निर्द्वंद्वता प्राप्त कर ली है। वास्तव में यह पूरी कहानी पितामह भीष्म युधिष्ठिर जी को तब सुना रहे हैं जब महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को अपने राज्य से विरक्ति हो गई है। इसीलिए पितामह भीष्म उन्हें एक ऐसा दृष्टांत सुनाना चाहते हैं जहां पर एक राजा अपने राजधर्म का पालन करते हुए भी मोक्ष आदि विषयों का ज्ञाता हो सकता है और विधेय हो सकता है, त्यागी हो सकता है, सन्यासी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर जी को यह कहानी सुनाई जिसमें कि जनक जी निर्द्वंद्वता को प्राप्त कर चुके हैं। उनकी बुद्धि सन्यासियों की बुद्धि है, लेकिन फिर भी अपने गुरु की आज्ञा से वे राज्य काज का संचालन कर रहे हैं। महाराज जनक सुलभा जी से आगे कहते हैं कि जैसे जिस खेत को जोतकर खूब मुलायम बना दिया गया हो और यथा समय उसे पानी से सींचा गया हो, वहीं बोए हुए बीज में अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार मनुष्यों का शुभ अशुभ कर्म ही पुनर्जन्म का उत्पादन करता है। जैसे मिट्टी के खपरे में या और किसी भी बर्तन में भुना गया बीज न रह जाने के कारण अंकुर उगाने योग्य खेत में पड़कर भी नहीं जमता है, उसी प्रकार मेरे सन्यासी गुरु भगवान पंचशीख ने मुझे जो ज्ञान प्रदान किया है वह निर्बीज है। इसीलिए विषयों के क्षेत्र में अंकुरित नहीं होता, यानी कि उनके ज्ञान के प्रभाव से विषयों के क्षेत्र में रहते हुए भी मेरे अंदर विषयों का भाव अंकुरित नहीं होता है। मेरी बुद्धि किसी अनर्थ में अथवा भोगों के संग्रह में भी आसक्त नहीं होती है। स्त्री आदि के विषय में जो अनुराग और शत्रु आदि के विषय में जो क्रोध होता है, वह व्यर्थ होने के कारण उसकी ओर मेरी बुद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती है। जो मेरी दाहिनी बांह पर चंदन छिड़के और जो बाईं बांह को बसुले से काटे, तो ये दोनों ही मनुष्य मेरे लिए एक समान हैं। मैं आप्त काम होकर सदा सुख का अनुभव करता हूँ। मेरी दृष्टि में मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण सब एक से हैं। मैं आसक्ति रहित होकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित हूँ, अतः अन्य त्रिदंडी साधुओं से मेरा स्थान विशिष्ट है। अलौकिक जो ज्ञान है, अलौकिक जो संन्यास है तथा जो कर्मों का अलौकिक अनुष्ठान है, अर्थात निष्काम भाव से कर्मों का करना है, इन 3 प्रकार की निष्ठाओं को ही मोक्षवेत्ता विद्वानों ने मोक्ष का उपाय बताया है। मोक्ष शास्त्र का ज्ञान रखने वाले श्रेणी के लोग कहते हैं कि ज्ञान निष्ठा ही मोक्ष का साधन है, तथा दूसरे सूक्ष्मदर्शी यति लोग कर्म निष्ठा को ही मुक्ति का उपाय बताते हैं।
किंतु उन महात्मा पंचशिखाचार्य ने पूर्वोक्त केवल ज्ञान और केवल कर्म, इन दोनों पक्षों का परित्याग करके एक तीसरी निष्ठा बताई। यम, नियम, काम, द्वेष, परिग्रह, मान, दंभ तथा स्नेह करके उनसे होने वाले लाभ और हानि में सन्यासी भी गृहस्थों के तुल्य ही हैं। अर्थात यम नियम आदि का अभ्यास करने पर गृहस्थ भी मोक्ष लाभ कर सकते हैं और कामना तथा द्वेष होने पर सन्यासी भी मुक्ति से वंचित हो सकते हैं। सन्यासी त्रिदंड आदि धारण करते हैं और गृहस्थ नरेश छत्र चंवर आदि। यदि त्रिदंड धारण करने पर किसी को ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो छत्र आदि धारण करने पर दूसरे को उसी ज्ञान के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त नहीं हो सकता? क्योंकि प्रतिबंध का कारण परिग्रह दोनों के लिए समान है। एक त्रिदंड आदि का संग्रह करता है और दूसरा छत्र आदि का। अपने अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए जिस जिस मनुष्य को जिस जिस साधनभूत वस्तु से प्रयोजन होता है, वे सभी अपना अपना काम बनाने के लिए उन उन वस्तुओं का आश्रय लेते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में दोष देखकर उसका परित्याग करके दूसरे आश्रम में चला जाता है, वह भी कुछ छोड़ता है और कुछ ग्रहण करता है। अतः उसे भी संग दोष से छुटकारा नहीं मिलता है। किसी का निग्रह और किसी पर अनुग्रह करना ही आधिपत्य या प्रभुत्व कहलाता है। यह जैसे राजा में है, वैसे सन्यासी में भी है। इस दृष्टि से जब सन्यासी भी राजाओं के ही समान हैं, तब केवल वे ही मुक्त होते हैं, इसे मानने का क्या कारण है? मनुष्य रूप उत्तम शरीर में स्थित हुए प्राणी प्रभुत्व रखते हुए भी केवल ज्ञान के ही बल से यहाँ समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। मेरी तो यह धारणा है कि गेरुआ वस्त्र पहनना, मस्तक मुड़ा लेना तथा त्रिदंड और कमंडलू धारण करना, ये सब उत्कृष्ट संन्यास मार्ग का परिचय देने वाले चिन्ह मात्र हैं। इनके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। यदि इन चिन्हों के रहते हुए भी यहाँ दुख से सर्वथा मोक्ष पाने के लिए एकमात्र ज्ञान ही उपाय है, तो जितने भी चिन्ह धारण किए जाते हैं वे सब निरर्थक हैं। अथवा यदि कहें कि त्रिदंड और गैरिक वस्त्र आदि धारण करने से कुछ सुविधा प्राप्त होती है और कष्ट कम होता है, इसलिए सन्यासियों ने उन चिन्हों को धारण करने का विचार किया है, तो छत्र आदि धारण करने में भी इसी सामान्य प्रयोजन की और क्यों न दृष्टि रखी जाए। न तो अकिंचनता यानी कि दरिद्रता में मोक्ष है और न ही किंचनता यानी कि संपन्नता में बंधन ही है। धन और निर्धनता दोनों ही अवस्थाओं में ज्ञान से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम तथा राज्य परिग्रह, इन बंधनों के स्थानों में रहते हुए भी मुझे आप बंधन रहित या जीवन मुक्त पद पर प्रतिष्ठित समझें। मैंने मोक्ष रूपी पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए त्याग वैराग्य रूपी तलवार से राज्य और ऐश्वर्य रूपी पाश को तथा स्नेह के आश्रयभूत स्त्री पुत्र आदि के ममत्व रूपी बंधन को काट डाला है। हे सन्यासिनी, इस प्रकार मैं जीवन मुक्त हूँ। आप में योग का प्रभाव देखकर यद्यपि आपके प्रति मेरी आस्था और आदर बुद्धि हो गई है, तथापि मैं आपकी इस रूप और सौंदर्य को योग साधना के योग्य नहीं मानता। अतः इस विषय में जो कुछ भी मैं कहता हूँ, मेरे उस वचन को आप सुनिए। सुकुमारता, सौंदर्य, मनोहर शरीर तथा यौवनावस्था, ये सारी वस्तुएं योग के विरुद्ध हैं। फिर भी आप में इन सब गुणों के साथ साथ योग और नियम भी है। यह कैसे संभव हुआ, यही मेरे मन में संदेह है। यह जो त्रिदंड धारण रूप चिन्ह है, उसके अनुरूप आपकी कोई चेष्टा नहीं है। यह मुक्त है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए आपने मेरे शरीर को अभिभूत कर दिया है, उस पर बलात् अधिकार जमा लिया है। मनुष्य योग युक्त होकर भी यदि काम भोग में आसक्त हो जाए, तो उसका त्रिदंड धारण करना अनुचित एवं व्यर्थ है। आप अपने इस वर्ताव द्वारा संन्यास आश्रम के नियम की रक्षा नहीं कर रही हैं। यदि अपने स्वरूप को छिपाने के लिए आपने ऐसा किया हो, तो जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए आत्मगोपन आवश्यक नहीं है। आपने स्वभावतः सोच समझकर मेरे पूर्व शरीर का आश्रय लेने की चेष्टा की है। अतः मेरे पक्ष का आश्रय लेने, मेरे शरीर में प्रवेश करने से जो आपका व्यतिक्रम बन गया है, मैं उसे बताता हूँ, आप सुनिए। आपने किस कारण से मेरे राज्य अथवा नगर में प्रवेश किया है, अथवा किसके संकेत से आप मेरे हृदय में घुस आई हैं। वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों की जो कन्याएं, उन सब में आप प्रमुख हैं। आप ब्राह्मणी हैं और मैं क्षत्रिय हूँ। अतः हम दोनों का एकत्र संयोग होना कदापि उचित नहीं है। इसीलिए आप वर्ण संकर नामक दोष का उत्पादन नहीं कीजिए। आप मोक्ष धर्म के अनुसार बर्ताव करती हैं और मैं गृहस्थ आश्रम में स्थित हूँ।
अतः आपके द्वारा यह दूसरा आश्रम संकर नामक दोष का उत्पादन किया जा रहा है, जो अत्यंत कष्टप्रद है। मैं यह भी नहीं जानता कि आप सगोत्रा हैं या असगोत्रा। इसी प्रकार आप भी मेरे विषय में कुछ नहीं जानती। अतः मुझे सगोत्र में प्रवेश करने के कारण आपके द्वारा तीसरा गोत्र संकर नामक दोष उत्पन्न किया गया है। यदि आपके पति जीवित हैं अथवा कहीं प्रदेश में चले गए हैं तो आप पराई स्त्री होने के कारण मेरे लिए सर्वथा अगम्य हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि पति मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। यानी कि महाभारत काल में विधवा स्त्रियों को विवाह करने और दूसरे पुरुष के साथ संसर्ग करने का अधिकार था, वे अगम्य नहीं होती थीं। तो जनक जी कहते हैं कि यदि आपके पति जीवित हैं अथवा कहीं प्रदेश में चले गए हैं तो आप पराई स्त्री होने के कारण मेरे लिए सर्वथा अगम्य हैं। ऐसी दशा में आपका यह वर्ताव धर्म संकर नामक चौथा दोष है। आप कार्य साधन की अपेक्षा रखकर अज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान से युक्त हो ये सब न करने योग्य कार्य कर डालने को उद्यत हो गई हैं। अथवा यदि आप स्वतंत्र हैं तो कभी आपके द्वारा यदि कुछ शास्त्र का श्रवण किया गया हो तो आपने अपने ही दोष से वह सब व्यर्थ कर दिया है। आपका जो दोष छिपा हुआ था उसे आपने स्वयं ही प्रकाशित कर दिया। इससे आप दुष्टा जान पड़ती हैं। आपकी दुष्टता का यह और चौथा चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो हृदय की प्रीति पर आघात करने वाला है। आप अपनी विजय चाहती हैं। आपने केवल मुझे ही जीतने की इच्छा नहीं की है, अपितु यह जो मेरी सारी सभा बैठी है इसे भी जीतना चाहती हैं। आप मेरे पक्ष की पराजय और अपने पक्ष के विजय के लिए इन माननीय सभासदों पर भी बारंबार अपनी दृष्टि फेंक रही हैं। आप अपनी असहिष्णुता जनित योग समृद्धि के मोह से मोहित हो विष और अमृत को एक करने के समान काम के साथ योग का संबंध जोड़ रही हैं। स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे को चाहते हों उस समय उन्हें जो संयोग सुख का लाभ होता है वह अमृत के समान मधुर है। यदि अनुरक्त नारी को अनुरक्त पुरुष की प्राप्ति नहीं हुई तो वह दोष विष के समान भयंकर होता है। आप मेरा स्पर्श न करें, मेरे चरित्र को उत्तम और निष्कलंक समझें और अपने शास्त्र यानी कि संन्यास धर्म का निरंतर पालन करते रहें। आपने मेरे विषय में यह जानने की इच्छा की थी कि यह राजा जीवन मुक्त है या नहीं। यह सारा भाव आपके हृदय में प्रच्छन्न भाव से स्थित था, अतः इस समय आप मुझसे इसको छिपा नहीं सकती। यदि आप अपने कार्य से या किसी दूसरे राजा के कार्य से यहाँ वेश बदलकर आई हों तो अब आपके लिए यथार्थ बात को गुप्त रखना उचित नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी राजा के पास या किसी ब्राह्मण के निकट अथवा स्त्री जानित पवित्र गुण से संपन्न किसी सती साध्वी नारी के समीप छद्म वेश धारण करके न जाए, क्योंकि ये राजा, ब्राह्मण और पतिव्रता स्त्री उस छद्म वेशधारी मनुष्य के धोखे देने पर उस पर कुपित होकर उसका विनाश कर देते हैं। राजाओं का बल ऐश्वर्य है, वैराग्य ब्राह्मणों का बल वेद है तथा स्त्रियों का परम उत्तम बल रूप, यौवन और सौभाग्य है। ये इन्हीं बलों से बलवान होते हैं। अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि चाहने वाले पुरुष को इनके पास सरल भाव से जाना चाहिए, क्योंकि इनके प्रति किया हुआ कुटिल भाव विनाश का कारण बन सकता है। अतः सन्यासिनी, आपको अपनी जाति, शास्त्र ज्ञान, चरित्र, अभिप्राय, स्वभाव एवं यहाँ आगमन का प्रयोजन भी यथार्थ रूप से बताना उचित है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो बार बार ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह आज की किसी तथाकथित ब्राह्मण कहे जाने वाली जाति के लिए नहीं है, बल्कि जो वेदों का ज्ञाता है उसे ही ब्राह्मण कहा गया है। तो यहाँ पर आज के अनुसार की किसी भी जाति को ब्राह्मण नहीं कहा गया है, बल्कि कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति यदि वेद जानता हो तो वह ब्राह्मण है। इसके बाद पितामह भीष्म जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, राजा जनक ने इन दुखजनक, अयोग्य और असंगत वचनों द्वारा उसका बड़ा तिरस्कार किया, तो भी सुलभा अपने मन में तनिक भी विचलित नहीं हुई। जब राजा की बात समाप्त हो गई तब परम सुंदरी सुलभा ने अत्यंत मधुर वचनों में भाषण देना आरंभ किया। सुलभा बोली, राजन, वाणी और बुद्धि को दूषित करने वाले जो 9 दोष हैं उनसे रहित 18 गुणों से संपन्न और युक्ति संगत अर्थ से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। उस वाक्य में सौक्षम्य, सांख्य, क्रम, निर्णय और प्रयोजन ये 5 प्रकार के अर्थ रहने चाहिए। ये जो सौक्षम्य आदि अर्थ हैं ये पद, वाक्य, पदार्थ और वाक्यार्थ रूप से खोल कर बताए जा रहे हैं। आप इनमें से एक एक का अलग अलग लक्षण सुनिए।
जहां अनेक भिन्न भिन्न ज्ञेय यानी कि अर्थ उपस्थित हों और यह घट है, यह पट है, इस प्रकार वस्तुओं का पृथक पृथक ज्ञान होता हो, ऐसे स्थलों में यथार्थ निर्णय करने वाली जो बुद्धि है उसी का नाम सौक्षम्य है। जहां किसी विशेष अर्थ को अभिष्ट मानकर उसके दोषों और गुणों की विभाग पूर्वक गणना की जाती है, उस अर्थ को सांख्य कहा जाता है। परिगणित गुणों और दोषों में से अमुक गुण या दोष पहले कहना चाहिए और अमुक को पीछे रहना अभिष्ट है, इस प्रकार जो पूर्वापर के क्रम का विचार होता है उसका नाम क्रम है। और जिस वाक्य में ऐसा क्रम हो उस वाक्य को वाक्यवेत्ता विद्वान क्रम युक्त कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में किसी एक का विशेष रूप से प्रतिपादन करने की प्रतिज्ञा करके प्रवचन के अंत में यही वह अभिष्ट विषय है ऐसा कहकर जो सिद्धांत स्थिर किया जाता है उसी का नाम निर्णय है। हे नरेश्वर, इच्छा अथवा द्वेष से उत्पन्न हुए दुखों के द्वारा जहां किसी एक प्रकार के दुख की प्रधानता हो जाए, जो वृत्ति उदय होती है, उसी को प्रायोजन कहते हैं। हे राजा जनक, जिस वाक्य में पूर्वोक्त सौक्षम्य आदि गुण एक अर्थ में सम्मिलित हों, मेरे वैसे ही वाक्य को आप श्रवण करें। मैं ऐसा वाक्य बोलूंगी जो सार्थक होगा, उसमें अर्थभेद नहीं होगा, वह न्याय मुक्त होगा, उसमें आवश्यकता से अधिक कर्णकटु एवं संदेहजनक पद नहीं होंगे। इस प्रकार मैं परम उत्तम वाक्य बोलूंगी। मेरे इस वचन में गुरु एवं निष्ठुर अक्षरों का संयोग नहीं होगा, कोमलकांत सुकुमार पदावली होगी। वह परांगमुख व्यक्तियों के लिए सुखद नहीं होगा। वह न तो झूठ होगा, न धर्म, अर्थ और काम के विरुद्ध और संस्कार शून्य ही होगा। मेरे उस वाक्य में न्यून पदत्व नामक दोष नहीं रहेगा, कष्टकर शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, उसका क्रम रहित उच्चारण नहीं होगा, उसमें दूसरे पदों के अध्याहार और लक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। यह वाक्य निष्प्रयोजन और युक्त शून्य भी नहीं होगा। मैं काम, क्रोध, भय, लोभ, दैन्य, अनार्यता, लज्जा, दया तथा अभिमान में से किसी तरह की कोई बात नहीं बोलूंगी। हे नरेश्वर, बोलने की इच्छा होने पर जब वक्ता, श्रोता और वाक्य तीनों अविकल भाव से सम स्थिति में आ जाते हैं, तब वक्ता का कहा हुआ अर्थ प्रकाशित होता है, यानी कि श्रोता के समझ में आ जाता है। सुलभा ने वाक्य भेद और ये सारी बातें इसलिए बताईं क्योंकि राजा जनक ने सुलभा से बहुत ही कटु बातें की थीं। सुलभा राजा जनक को यह समझाना चाहती थीं कि एक वक्ता को किस तरह के वाक्यों का आश्रय लेना चाहिए। सुलभा आगे कहती हैं कि जब बोलते समय वक्ता श्रोता की अवहेलना करके दूसरे के लिए अपनी बात कहने लगता है, उस समय वह वाक्य श्रोता के हृदय में प्रवेश नहीं करता है, और जो मनुष्य स्वार्थ त्याग कर दूसरे के लिए कुछ कहता है, उस समय उसके प्रति श्रोता के हृदय में आशंका उत्पन्न होती है। अतः वह वाक्य भी दोष युक्त ही है। परंतु नरेश्वर, जो वक्ता अपने और श्रोता दोनों के लिए अनुकूल विषय ही बोलता है, वही वास्तव में वक्ता है, दूसरा नहीं। अतः राजन, आप स्थिर चित्त एवं एकाग्र होकर यह वाक्य संपत्ति से युक्त सार्थक वचन सुनिए। महाराज, आपने मुझसे पूछा था कि आप कौन हैं, किसकी हैं और कहां से आई हैं, अतः इसके उत्तर में मेरा यह कथन एक चित्त होकर सुनिए। राजन, जैसे काठ के साथ लाह और धूल के साथ पानी की बूंदें मिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार इस जगत में प्राणियों का जन्म कई तत्वों के मेल से होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और ग्रंथ तथा पांचों ज्ञानेंद्रियां, ये आत्मा से पृथक होने पर भी काष्ठ में सटे हुए लाह के समान आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु इनमें स्वतंत्र कोई प्रेरणा शक्ति नहीं है। यही विद्वानों का निश्चय है। इसमें से एक एक इंद्रिय को न तो अपना ज्ञान है और न दूसरे का। नेत्र अपने नेतृत्व को नहीं जानता, इसी प्रकार कान भी अपने विषय में कुछ नहीं जानता। इसी तरह ये इंद्रियां और विषय परस्पर एक दूसरे से मिलजुल कर भी नहीं जान सकते, जैसे कि जल और धूल परस्पर मिलकर भी अपने सम्मिश्रण को नहीं जानते। शरीरस्थ इंद्रियां विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव करते समय अन्यान्य बाह्य गुणों की अपेक्षा रखती हैं। उन गुणों को आप मुझसे सुनिए। रूप, नेत्र और प्रकाश, ये तीन किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देखने में हेतु हैं। जैसे प्रत्यक्ष दर्शन में ये तीन हेतु हैं, उसी प्रकार अन्यान्य ज्ञान और ज्ञेय में भी तीन तीन हेतु जानने चाहिए। ज्ञान और ज्ञातव्य विषयों के बीच में किसी ज्ञानेंद्रिय के अतिरिक्त मन नामक एक दूसरा गुण भी रहता है, जिससे यह जीवात्मा किसी विषय में भले बुरे का निश्चय करने के लिए विचार करता है। वहीं एक और 12वां गुण भी है, जिसका नाम है बुद्धि, जिससे किसी ज्ञातव्य विषय में संशय उत्पन्न होने पर मनुष्य एक निश्चय पर पहुंचता है।
उस 12वें गुण बुद्धि में सत्व नामक एक 13वां गुण है, जिससे महासत्व और अल्प सत्व प्राणी का अनुमान किया जाता है। उस सत्व में मैं करता हूं ऐसे अभिमान से युक्त अहंकार नामक एक अन्य 14वां गुण है, जिससे जीवात्मा यह वस्तु मेरी है और यह वस्तु मेरी नहीं है ऐसा मानता है। राजन, उस अहंकार में वासना नामक एक गुण और माना गया है, जो 15वां है। वहां पृथक पृथक कलाओं के समूह की जो समग्रता है वह एक अन्य गुण है। वह संघात की भांति यहाँ 16वां कहा गया है, जिसमें प्रकृति यानी कि माया और व्यक्त यानी कि प्रकाश, ये 2 गुण आश्रित हैं। यहाँ तक सब 18 हुए। सुख और दुख, जरा और मृत्यु, लाभ और हानि तथा प्रिय और अप्रिय इत्यादि द्वंद्वों का जो योग है, यह 19वां गुण माना गया है। इस 19वें गुण से परे काला नामक दूसरा गुण है और इसे 20वां गुण समझिए। इसी से प्राणियों की उत्पत्ति और लय होता है। इन 20 गुणों का समुदाय एवं 5 महाभूत तथा सद्भावयोग और असद्भावयोग, ये 2 अन्य प्रकाशक गुण, ये सब मिलकर 27 हैं। ये जो 20 और 7 गुण बताए गए हैं, इनके सिवा 3 गुण और हैं, विधि, शुक्र और बल। इस प्रकार गणना करने से 20 और 10 30 गुण होते हैं। ये सारे के सारे गुण जहां विद्यमान हैं, उसको शरीर कहा गया है। कोई कोई विद्वान अव्यक्त प्रकृति को इन 30 कलाओं का उपादान कारण मानते हैं। दूसरे स्थूलदर्शी विचारक व्यक्त अर्थात परमाणुओं को कारण मानते हैं, तथा कोई कोई अव्यक्त और व्यक्त को अर्थात प्रकृति और परमाणु, इन दोनों को उनका उपादान कारण समझते हैं। अव्यक्त हो, व्यक्त हो, दोनों हो अथवा चारों, यानी कि ब्रह्मा, माया, जीव और अविद्या कारण हो, आध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले विद्वान प्रकृति को ही संपूर्ण भूतों का उपादान कारण समझते हैं। राजेंद्र, यह जो अव्यक्त प्रकृति सबका उपादान कारण है, यही पूर्वोक्त 30 कलाओं के रूप में व्यक्त भाव को प्राप्त हुई है। मैं, आप तथा जो अन्य शरीरधारी हैं, उन सबके शरीरों की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है। प्राणियों की वीर्य स्थापना से लेकर रजो वीर्य संयोग संभूत कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं, जिनके सम्मिश्रण से ही कलल नामक एक पदार्थ उत्पन्न होता है। कलल से बुद्बुद की उत्पत्ति होती है। बुद्बुद से मांसपेशी का प्रादुर्भाव माना गया है। पेशी से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और अंगों से रोमावलियां तथा नख प्रकट होते हैं। मिथिला नरेश, गर्भ में 9 मास पूर्ण हो जाने पर जीव जन्म ग्रहण करता है। उस समय उसे नाम और रूप प्राप्त होता है तथा वह विशेष प्रकार के चिन्ह से स्त्री अथवा पुरुष समझा जाता है। जिस समय बालक का जन्म होता है, उस समय उसका जो रूप देखने में आता है, उसके नख और उंगलियां तांबे के समान लाल लाल होती हैं। फिर जब वह कुमारावस्था को प्राप्त होता है, तो उस समय उसका पहले का वह रूप नहीं उपलब्ध होता है। इस प्रकार कुमारावस्था से जवानी को और जवानी से बुढ़ापे को वह प्राप्त होता है। इस क्रम से उत्तरोत्तर अवस्था में पहुंचने पर पूर्व अवस्था का रूप नहीं देखने में आता है। सभी प्राणियों में विभिन्न प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो पूर्वोक्त कलाएं हैं, उनके स्वरूप में प्रतिक्षण भेद या परिवर्तन हो रहा है। वह इतना सूक्ष्म है कि जान नहीं पड़ता। राजन, प्रत्येक अवस्था में इन कलाओं का लय और उद्भाव होता रहता है, किंतु दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह जैसे दीपक की लौ क्षण क्षण में मिटती और उत्पन्न होती रहती है, पर दिखाई नहीं देती। आगे चलकर इसी सिद्धांत को महात्मा बुद्ध ने अनित्यवाद का सिद्धांत कहा, यानी कि एक नदी में हम 2 बार नहीं नहा सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरी बार उसमें प्रवेश करेंगे तो नदी का वह पानी जिसमें हमने पहले स्नान किया था, वह तो बह चुका होगा और हमारे शरीर की वे पेशियां जो उस समय उपस्थित थीं, वे बदल गई होंगी। इसी बात को यहाँ पर सुलभा राजा जनक को बता रही हैं। वे कहती हैं कि जैसे दौड़ता हुआ अच्छा घोड़ा इतनी तीव्र गति से एक स्थान को छोड़कर दूसरी पार पहुंच जाता है कि कुछ कहते नहीं बनता, उसी प्रकार यह प्रभावशाली लोक निरंतर वेगपूर्वक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है। अतः उसके विषय में यह प्रश्न नहीं बन सकता कि कौन कहां से आता है और कौन कहां से नहीं आता है। यह किसका है, किसका नहीं है, किससे उत्पन्न हुआ है और किससे नहीं हुआ है। प्राणियों का अपने अंगों के साथ भी यहाँ क्या संबंध है, अर्थात कुछ भी संबंध नहीं है। जैसे सूर्य की किरणों का संपर्क पाकर सूर्यकांत मणि से आग प्रकट हो जाती है, परस्पर रगड़ खाने पर काष्ठ में से अग्नि का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त कलाओं के समुदाय से जीव जन्म ग्रहण करते हैं।
जैसे आप स्वयं अपने द्वारा अपने ही में आत्मा का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार अपने द्वारा दूसरों में आत्मा का दर्शन क्यों नहीं करते हैं? यदि आप अपने में और दूसरे में भी संभाव रखते हैं तो मुझसे बारंबार क्यों पूछते हैं कि आप कौन हैं और किसकी हैं? मिथिला नरेश, यह मुझे प्राप्त हो जाए, यह न हो, इत्यादि रूप से जो द्वंद्व विषयक चिंता प्राप्त होती है, उससे यदि आप मुक्त हैं तो आप कौन हैं, किसकी हैं अथवा कहाँ से आई हैं? इन वचनों द्वारा प्रश्न करने से आपका क्या प्रयोजन है? शत्रु, मित्र और मध्यस्थ के विषय में विजय, संधि और विग्रह के अवसरों पर जिस भूपाल ने यथोचित कार्य किए हैं, उसमें जीवन मुक्ति का क्या लक्षण है? धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहते हैं। यह 7 रूपों में अभिव्यक्त होता है। जो कर्मों में इस त्रिवर्ग को नहीं जानता तथा जो सदा त्रिवर्ग से संबंध रखता है, ऐसे पुरुष में जीवन मुक्त का क्या लक्षण है? प्रिय अथवा अप्रिय में, दुर्बल अथवा बलवान में जिसकी समदृष्टि नहीं है, उसमें मुक्त का क्या लक्षण है? नरेश्वर, वास्तव में आप योग युक्त नहीं हैं, तथापि आपको जो जीवन मुक्ति का अभिमान हो रहा है, वह आपके सुहृदयों को दूर कर देना चाहिए। अर्थात उन्हें यह नहीं मानना चाहिए कि आप जीवन मुक्त हैं। ठीक उसी तरह जैसे अपथ्यशील रोगी को दवा देना बंद कर दिया जाता है, उन्हें आपको जीवन मुक्त मानना बंद कर देना चाहिए। हे शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज, नाना प्रकार के जो पदार्थ हैं, उन सबको आसक्ति के स्थान समझकर अपने द्वारा अपने ही में अपने को देखें। इसके सिवा मुक्ति का क्या और लक्षण है? राजन, अपने मोक्ष का आश्रय लेकर भी ये और दूसरे जो कुछ 4 अंगों में प्रवृत्त आसक्ति के जो सूक्ष्म स्थान हैं, उनको भी अपना रखा है, उन्हें बताती हूँ, आप मुझसे सुने। जो इस सारी पृथ्वी का एक छत्र शासन करता है, वह एक ही सार्वभौम नरेश भी एकमात्र नगर में ही निवास करता है। उस नगर में भी उसके लिए एक ही महल होता है जिसमें वह निवास करता है। उस महल में भी उसके लिए एक ही शैया होती है जिस पर वह रात में सोता है। उस शैया के भी आधे भाग पर राजा की स्त्री का अधिकार होता है। अतः इस प्रसंग से वह बहुत अल्प फल का ही भागी होता है। इसी प्रकार उपभोग, भोजन, आच्छादन तथा अन्यान्य परिमित विषयों के सेवन में और दुष्टों के दमन एवं शिष्ट पुरुषों के प्रति अनुग्रह के विषय में भी राजा सदा ही परतंत्र है। इसी प्रकार वह बहुत थोड़े कार्यों में भी स्वतंत्र नहीं है तो भी उसमें आसक्त रहता है। संधि और विग्रह करने में राजा को कहाँ स्वतंत्रता प्राप्त है? स्त्री सहवास, क्रीड़ा और विहार में भी उसे सदा स्वतंत्रता रहती है। मंत्रियों की सभा में बैठकर मंत्रणा करते समय भी उसे कहाँ स्वतंत्रता रहती है? राजा जिस समय दूसरों को कुछ करने की आज्ञा देता है, उस समय वहां उसकी स्वतंत्रता बताई जाती है, परंतु ऐसे अवसरों पर भी भिन्न भिन्न क्षणों में राजासन पर बैठा हुआ नरेश सलाह देने वाले मंत्रियों द्वारा अपनी इच्छा के विपरीत करने के लिए विवश कर दिया जाता है। वह सोना चाहता है, परंतु कार्यार्थी मनुष्यों द्वारा घिरा रहने के कारण सो भी नहीं पाता। शैया पर सोए हुए राजा को भी लोगों के अनुरोध से विवश होकर उठना पड़ता है। महाराज, स्नान कीजिए, तेल लगवाइए, पानी पीजिए, भोजन कीजिए, आहुति दीजिए, अग्निहोत्र में संलग्न होइए, अपनी कहिए और दूसरों की सुनिए, इत्यादि बातें कह कहकर दूसरे लोग राजा को वैसा करने के लिए विवश कर देते हैं। याचक मनुष्य सदा निकट आकर राजा से धन की याचना करते हैं, किंतु जो लोग दान के शिष्ट पात्र हैं, उनके लिए भी वह कुछ देने का साहस नहीं करता। अपने धन को सर्वथा सुरक्षित रखना चाहता है। यदि सबको धन का दान करे तो उसका खजाना ही खाली हो जाए, और किसी को कुछ न दे तो सबके साथ वैर बढ़ जाए। उसके सामने क्षण क्षण में ऐसे दोष उपस्थित होते रहते हैं जो उसे राजकाज से विरक्त कर देते हैं। विद्वानों, शूरवीरों तथा धनियों को भी जब वह एक स्थान पर जुटा हुआ देख लेता है, तब उसके मन में उनके प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है। जहां भय का कोई कारण नहीं है, वहां भी राजा को भय होता है। जो लोग सदा उनके पास उठते बैठते या सेवा में रहते हैं, उनसे भी वह सशंक बना रहता है। राजन, मैंने जिनका नाम लिया है वे विद्वान और शूरवीर आदि अपने प्रति राजा की आशंका देखकर सचमुच ही उसके प्रति दुर्भाव रखने लगते हैं, और फिर उनसे राजा को जैसा भय प्राप्त होता है उसको आप स्वयं ही समझ लें। हे राजा जनक, सब लोग अपने अपने घर में राजा हैं और सभी अपने अपने घर में गृह स्वामी हैं। सभी किसी को दंड देते हैं और किसी पर अनुग्रह करते हैं, अतः वे सब लोग राजाओं के ही समान हैं। स्त्री, पुत्र, शरीर, कोष, मित्र तथा संग्रह, ये सब वस्तुएं राजाओं की भांति दूसरों के पास भी साधारणतया रहते ही हैं। जिन कारणों से वह राजा कहलाता है, उन्हीं युक्तियों से दूसरे लोग भी उसके समान ही कहे जा सकते हैं।
हाय, देश नष्ट हो गया, सारा नगर आग से जल गया और वह प्रधान हाथी मर गया। यद्यपि ये सब बातें सब लोगों के लिए साधारण हैं, सब पर समान रूप से ये कष्ट प्राप्त होते हैं, तथापि राजा अपने मिथ्या ज्ञान के कारण केवल अपनी ही हानि समझकर संतप्त होता रहता है। इच्छा, द्वेष और भयजनित मानसिक दुख राजा को कभी नहीं छोड़ते हैं। सिरदर्द आदि शारीरिक रोग भी उसे सब ओर से नियंत्रण में रखकर व्याकुल किए रहते हैं। वह नाना प्रकार के द्वंद्वों से आहत और सब ओर से शंकित हो रातें गिनता हुआ अनेक शत्रुओं से भरे हुए राज्य का सेवन करता है, जिसमें सुख तो बहुत थोड़ा किंतु दुख बहुत अधिक है, जो सर्वथा सारहीन है, जो घास फूस में लगी आग के समान क्षण अस्थायी और फेन तथा बुदबुद के समान क्षण भंगुर है। ऐसे राज्य को कौन ग्रहण करेगा और ग्रहण कर लेने पर कौन शांति पा सकता है? नरेश्वर, आप जो इस नगर को, राष्ट्र को, सेना को तथा कोष और मंत्रियों को भी ये सब मेरे हैं ऐसा कहते हुए अपना मानते हैं, वह आपका भ्रम ही तो है। मैं पूछती हूँ कि ये सब किसके हैं और किसके नहीं हैं? मित्र, मंत्री, नगर, राष्ट्र, दंड, कोष और राजा, ये राज्य के 7 अंग हैं। जैसे मेरे हाथ में त्रिदंड है, वैसे आपके हाथ में यह राज्य स्थित है। आपका 7 अंगों वाला राज्य और मेरा त्रिदंड, ये दोनों परस्पर उत्कृष्ट गुणों से युक्त हैं। फिर इनमें से कौन किस गुण के कारण अधिक है? राज्य के 7 अंग हैं, उनमें सभी समय समय पर अपनी विशिष्टता सिद्ध करते हैं। जिस अंग से जो कार्य सिद्ध होता है उसके लिए उसी की प्रधानता मानी जाती है। नृपश्रेष्ठ उक्त 7 अंगों का समुदाय और 3 अन्य शक्तियां, प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये सब मिलकर राज्य के 10 वर्ग हैं। ये 10 वर्ग संगठित होकर राजा के समान ही राज्य का उपभोग करते हैं। जो राजा महान उत्साही और क्षत्रिय धर्म में तत्पर होता है, वह कर के रूप में प्रजा की आय का 10वां भाग लेकर संतुष्ट हो जाता है, तथा उससे भिन्न साधारण भूपाल 10वें भाग से कम लेकर भी संतोष कर लेते हैं। साधारण प्रजा न हो तो कोई राजा नहीं हो सकता, राजा न हो तो राज्य नहीं टिक सकता, राज्य न हो तो धर्म कैसे रह सकता है, और धर्म न हो तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यहाँ राजा और राज्य के लिए जो परम धर्म और परम पवित्र वस्तु है उसे सुनिए। जिसकी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी जाती है, अर्थात जो अपनी राज्य भूमि का दान कर देता है, वह अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल भागी होता है। मिथिला नरेश, जो राजा को दुख देने वाले हैं, ऐसे सैकड़ों और हजारों कर्म हैं, यहाँ मैं बता सकती हूँ। मेरी तो अपने ही शरीर में आसक्ति नहीं है, फिर दूसरे के शरीर में कैसे हो सकती है? इस प्रकार योग युक्त रहने वाली मुझ सन्यासिनी के प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हे नरेश्वर, जब आपने महर्षि पंचशिखाचार्य से उपाय, उपनिषद, उपासंग यानी कि यम नियम आदि योग और निश्चल ब्रह्मा और जीवात्मा की एकता का अनुभव करके इन सबके सहित संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का श्रवण किया है, तब आप आसक्तियों से मुक्त हो गए हैं और संपूर्ण बंधनों को काट कर खड़े हैं। तब आपकी छत्र चवन आदि विशेष विशेष वस्तुओं में आसक्ति कैसे हो रही है? मैं समझती हूँ कि आपने पंचशिखाचार्य से शास्त्र का श्रवण करके भी श्रवण नहीं किया है, अथवा उनसे यदि कोई शास्त्र सुना है तो उसे सुनकर भी मिथ्या कर दिया है, या यह भी हो सकता है कि आपने वेद शास्त्र जैसा प्रतीत होने वाला कोई और ही शास्त्र उनसे सुना हो। इतने पर भी यदि आप विदेहराज, मिथिलापति आदि इन लौकिक नामों में ही प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति आसक्ति और अवरोध से ही बंधे हुए हैं। यदि आप सर्वथा मुक्त हैं, तो मैंने जो बुद्धि के द्वारा आपके भीतर प्रवेश किया है, इसमें आपका क्या अपराध किया है? इन सभी वर्णों में यह नियम प्रसिद्ध है कि सन्यासियों को एकांत स्थान में रहना चाहिए। मैंने भी आपके शून्य शरीर में निवास करके किस किस वस्तु को दूषित किया है? हे निष्पाप नरेश, न तो हाथों से, न भुजाओं से, न पैरों से, न जांघों से, न शरीर के दूसरे ही अवयवों से मैं आपका स्पर्श कर रही हूँ। आप महान कुल में उत्पन्न, लज्जाशील तथा दीर्घदर्शी पुरुष हैं। हम दोनों ने परस्पर भला या बुरा जो कुछ भी किया है, उसे आपको इस भरी सभा में नहीं कहना चाहिए। यहाँ के सभी वर्णों के गुरु ब्राह्मण विद्यमान हैं। इन गुरुओं की अपेक्षा भी कितने ही उत्तम माननीय महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, तथा आप भी राजा होने के कारण इन सबके लिए गुरु स्वरूप हैं। इस प्रकार आप सबका गौरव एक दूसरे पर अवलंबित है। अतः इस प्रकार विचार करके यहाँ क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसको जांच बूझ लेना आवश्यक है। इस भरी सभा में आपको स्त्री पुरुषों के संयोग की चर्चा कदापि नहीं करनी चाहिए। मिथिला नरेश, जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल उस पत्ते का स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार मैं आपका स्पर्श न करती हुई आपके भीतर निवास करूंगी।
यद्यपि मैं स्पर्श नहीं कर रही हूँ, तो भी यदि आप मेरे स्पर्श का अनुभव करते हैं तो मुझे यह कहना पड़ता है कि उन सन्यासी महात्मा पंचशीख ने आपको ज्ञान का उपदेश कैसे कर दिया, क्योंकि आपने तो उसे निर्मूल कर दिया। पर स्त्री के स्पर्श का अनुभव करने के कारण आप गृहस्थ धर्म से तो गिर गए और दुर्बोध एवं दुर्लभ मोक्ष भी नहीं पा सके। अतः केवल मोक्ष की बात करते हुए आप गृहस्थ और मोक्ष दोनों के बीच में लटक रहे हैं। जीवन मुक्त ज्ञानी के साथ एकत्व का पृथकत्व के साथ तथा भाव यानी कि आत्मा का अभाव के साथ संयोग होने पर वर्ण संकरता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। मैं मानती हूं कि समस्त वर्ण और आश्रम पृथक पृथक बताए गए हैं, तथापि जिसे ब्रह्मा का साक्षात्कार हो गया है, जो अभेद ज्ञान से संपन्न है, वह यह जानकर सारा बर्ताव करता है कि आत्मा से भिन्न दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं है तथा अन्य वस्तु अपने से भिन्न दूसरी वस्तु में विद्यमान नहीं है। उसका किसी अन्य के साथ संयोग होना संभव नहीं है, अतः वर्ण संकरता हो ही नहीं सकती। और यही अद्वैत का मूल सिद्धांत भी है मित्रों। सुलभा आगे कहती हैं कि हाथ में कुंडी है, कुंडी में दूध है और दूध में मक्खी पड़ी हुई है। ये तीनों परस्पर पृथक होते हुए भी आधार आधेय भाव संबंध से एक दूसरे से आश्रित हो एक साथ हो गए हैं। फिर भी कुंडी में दुग्धत्व नहीं आया है और दूध भी मक्खी नहीं बन पाया है। ये सारे आधेय पदार्थ स्वयं ही अपने से भिन्न आधार को प्राप्त होते हैं। सारे आश्रम पृथक पृथक हैं तथा चारों वर्ण भी भिन्न हैं। जब इनमें परस्पर पार्थक्य बना हुआ है, तब पृथकत्व को जानने वाले आपके वर्ण का संकर कैसे हो सकता है? राजन, मैं जाति से ब्राह्मणी नहीं हूं और न वैश्य अथवा शूद्रा ही हूं। मैं तो आपके समान वर्ण वाली क्षत्रिया ही हूं। मेरा जन्म शुद्ध वंश में हुआ है और मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। आपने प्रधान नामक राजर्षि का नाम अवश्य सुना होगा। मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुई हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम सुलभा है। मेरे पूर्वजों के यज्ञों में देवराज इंद्र के सहयोग से द्रोण, शतशृंग और चक्रद्वार नामक पर्वत यज्ञ वेदी में ईंटों की जगह चुने गए थे। मेरा जन्म उसी महान कुल में हुआ है। मैं अपने योग्य पति के न मिलने पर मोक्ष धर्म की शिक्षा ली तथा मुनिव्रत धारण करके मैं अकेली विचरण करती रहती हूँ। मैंने सन्यासिनी का छद्मवेश नहीं धारण किया है। मैं पराये धन का अपहरण नहीं करती हूँ और न धर्म संकरता ही फैलाती हूँ। मैं दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई अपने धर्म में स्थित रहती हूँ। हे जनेश्वर, मैं अपनी प्रतिज्ञा से कभी विचलित नहीं होती हूँ। बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलती हूँ और आपके पास भी यहाँ खूब सोच विचार कर ही आई हूँ। मैंने सुना था कि आपकी बुद्धि मोक्ष धर्म में लगी हुई है, अतः आपकी मंगल कांक्षणी होकर आपके इस मोक्ष ज्ञान का मर्म जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं स्वपक्ष और परपक्ष में से अपने पक्ष में स्थित हो पक्षपात पूर्वक यह बात नहीं कर रही हूँ। आपके हित को दृष्टि में रखकर बोलती हूँ, क्योंकि जो वाणी का व्यायाम नहीं करता और जो शांत परब्रह्मा में निमग्न रहता है वही मुक्त है। जैसे नगर के किसी सोने घर में सन्यासी एक रात निवास कर लेता है, इसी तरह आपके इस शरीर में मैं आज की रात निवास करूंगी। आपने मुझे बड़ा सम्मान दिया, अपनी वाणी रूपी आतिथ्य के द्वारा मेरा भली भांति सत्कार किया। मिथिला नरेश, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके शरीर रूपी सुंदर गृह में सोकर कल सवेरे यहाँ से चली जाऊंगी। तत्पश्चात भीष्म जी कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, सुलभा के ये युक्त और सार्थक वचन सुनकर राजा जनक इसके बाद और कोई बात नहीं बोले, यानी कि सुलभा ने राजा जनक को पराजित कर दिया था। उसके बाद सुलभा उनके शरीर में रात भर रहीं और सुबह वहां से चली गईं और राजा जनक अपने मोक्ष धर्म के विषय में सच को जान करके उसे पाने का और भी प्रयास करने लगे। तो मित्रों, यह थी महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 320 में वर्णित महाराजा जनक और सुलभा के बीच में हुए शास्त्रार्थ की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं यह बताकर भी आप मुझे आदेशित कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।